Hello, my dear student and friends. How are you? Hope you will be fine. सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेडिकेट। जी हाँ, प्रेडिकेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है प्रेडिकेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे हम कहें, माई फ्रेंड पवन was playing in the garden. My friend पवन was playing in the garden. अब अगर हम आपसे कहें इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो आप विदाउट एनी एजिटेशन बोलेंगे कि क्या है? माई फ्रेंड पवन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग को सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाइए, जिसका टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, थंबनेल पे लिखा होगा हिस्ट्री ऑफ सब्जेक्ट। उसमें आपको सब पूरा डिटेल मिल जाएगा सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज सब्जेक्ट, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो सब्जेक्ट को लेने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है किसी भी वाक्य का, तो वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट। जी हाँ, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो क्या है? प्रेडिकेट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया क्या? प्रेडिकेट। देखिए, आपको बताए थे लास्ट वीडियो में कि एक वाक्य में दो ही चीज़ें मेन होती हैं। ठीक है, या दो ही चीज़ें होती हैं, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, प्रेडिकेट वो होता है जो हम बात करते हैं। मीन्स अबाउट सब्जेक्ट जो कुछ हम कहते हैं वो हमारा सब क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट क्या बताए थे? इन एनी सेंटेंस अबाउट विच वी टॉक दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और जो प्रेडिकेट होता है हम कह सकते हैं इन एनी सेंटेंस व्हाट वी सेड अबाउट द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। किसी भी वाक्य में जो कुछ हम सब्जेक्ट के बारे में कहते हैं, मीन्स कर्ता के बारे में जो कुछ कहते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी डिफिनेशन है, आपको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो डिफिनेशन होगी हम सीधे सीधे कह सकते हैं, बोलेंगे इन एनी सेंटेंस अबाउट, इन एनी सेंटेंस, वन सेकेंड, इन एनी सेंटेंस what we said about the subject that is called predicate. Okay, in any sentence what we said about the subject that is called predicate. जी हाँ, किसी भी वाक्य में जो कुछ हम कर्ता के बारे में कहते हैं वो हमारा क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्रेडिकेट का मेन पार्ट क्या होता है, तो क्या कहेंगे? मेन पार्ट जो होता है हमारा वो वर्ब होता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में हम बता चुके हैं कि किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट, और जो बात करते हैं इट मीन सब्जेक्ट के बारे में जो कहते हैं व्हाट वी सेड अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ठीक है, तो आपको प्रेडिकेट क्लियर हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप किसी भी वाक्य में दो ही पार्ट पाएंगे। ठीक है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बात किए थे नियर अबाउट 40 मिनट्स लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब आज हमारा टॉपिक क्या है? प्रेडिकेट। तो अगली आप हेडिंग करेंगे काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है,
हेडिंग करेंगे आप लोग काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट के प्रकार। तो हम कह सकते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। ठीक है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट। अब हम बात करें कौन कौन से, तो इन विच फर्स्ट वन सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, कौन सा, सिंपल प्रेडिकेट। एंड सेकेंड वन कंप्लीट प्रेडिकेट। एंड थर्ड वन कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट in which first one simple predicate, second one complete predicate, third one compound predicate। चलिए हम एक एक करके इसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे सिंपल प्रेडिकेट की, फिर कंप्लीट प्रेडिकेट की, फिर कंपाउंड प्रेडिकेट की। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इसका। ठीक है, तो होप आप लोग जानते होंगे तीनों के बारे में। यदि नहीं जानते हैं तो हम तो है ही। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, तो हम क्या होता है, कुछ वाक्य लिखते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला हम लिखते हैं राधा रीड्स। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल लिखते हैं राधा रीड्स a book डेली मॉर्निंग। ठीक है, तीसरा हम लिखते हैं राधा सिंग्स एंड प्लेस। राधा सिंग्स एंड प्लेस। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए छोटा छोटा एग्जाम्पल है, बट आप समझना है बस क्या कौन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बड़े एग्जाम्पल से बताएंगे, डोंट वरी। कह रहा है राधा रीड्स, राधा पढ़ती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट को अलग करने के बाद केवल और केवल क्या बचे, वर्ब बचे। ठीक है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को अलग करने के बाद, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट वाले पार्ट में केवल और केवल जब वर्ब बचे, तो ऐसे प्रेडिकेट पार्ट को हम बोलेंगे सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, कौन सा प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। क्लियर हुआ, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट को अलग करने के बाद प्रेडिकेट पार्ट में केवल और केवल क्या बचे, वर्ब बचे, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंपल प्रेडिकेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें कौन से, कंप्लीट प्रेडिकेट की, तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, क्यों प्रेडिकेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रेडिकेट। कह रहे हैं राधा रीड्स, राधा पढ़ती है, क्या पढ़ती है, आ बुक। ठीक है, कब पढ़ती है, डेली मॉर्निंग, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट आ गया, ये इसको कंप्लीट कर दे रहा है, बोले तो प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट कर दे रहा है इसको। इसलिए हमको क्या इसलिए इस प्रेडिकेट पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको कौन सा प्रेडिकेट बोलते हैं, कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, इस प्रेडिकेट को क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट प्रेडिकेट। अब देखिए, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। देखिए आपको याद है हम पढ़ाए थे कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या बताए थे हम, कंपाउंड सब्जेक्ट में बताए थे कि जब
एक ही वर्ब के लिए दो से सब्जेक्ट यूज हो, किसी भी वाक्य में जब एक ही वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट यूज हो तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अब इसी को उल्टा कर दीजिए, जब एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब यूज हो, एक ही सब्जेक्ट के लिए दो वर्ब यूज हो, तो ऐसे प्रेडिकेट पार्ट को या ऐसे प्रेडिकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वर्ब के बेस पे हम कंपाउंड कैसे कह दे, तो आपको सीधे सीधे बता दिए हैं कि प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, जितने वर्ब उतने सब्जेक्ट, ठीक है, उतने प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे प्रेडिकेट को क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं, कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, पता हुआ। पहले आपको क्या बताया, सिंपल प्रेडिकेट, जब प्रेडिकेट वाले पार्ट में केवल वर्ब हो तो ऐसे प्रेडिकेट पार्ट को हम बोले, ऐसे प्रेडिकेट को हम बोलेंगे सिंपल प्रेडिकेट। और जब प्रेडिकेट कंप्लीट हो, इट मीन्स वर्ब हो और उसके बाद उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रेडिकेट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रेडिकेट। फिर अगर बात होती है कंपाउंड प्रेडिकेट की, तो हम आपको बताए थे सब्जेक्ट, जब बताए थे कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, जब एक ही वाक्य में, ठीक है, दो सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब हो, बोले तो एक वर्ब दो सब्जेक्ट। और वैसे जब प्रेडिकेट की बात होती है तो दो वर्ब एक सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर कंपाउंड प्रेडिकेट की बात हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट तो एक होता है लेकिन वर्ब कितने हो जाते हैं, दो। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं राधा सिंग्स, और दूसरा लिख सकते हैं राधा प्लेस। ठीक है, तो आपका ये एक प्रेडिकेट ये हो गया, एक प्रेडिकेट ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड प्रेडिकेट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में जो प्रेडिकेट हो आपका सब्जेक्ट के बाद ही आए। कभी कभी प्रेडिकेट के कुछ पार्ट जो होते हैं सब्जेक्ट के पहले भी आ जाते हैं, जैसे आपका इंट्रोगेटिव हो वाक्य हो गए, ठीक है, और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो गए। तो इसमें जैसे हम कुछ वाक्य लिखे, इधर हम कह दें, ध्यान दीजिएगा, हम कह दें that you are a minded boy is known to me, that you are a minded boy is known to me, कि तुम एक बुद्धिमान लड़के हो, is known to me, मेरे द्वारा जाना जाता है। तो मेरे द्वारा क्या जाना जाता है, that you are a minded boy। तो ये आपका क्या है, अगर कोई चीज़ वाट की रिप्लाई हो, सब्जेक्ट के रूप में आए, तो वो आपका क्या हो जाता है, नाउन। ठीक है, आपको बताए थे कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, तो लेकिन है ये क्या, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट आया है और ये आपका प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो तो वो क्लास बन जाता है, तो इसको हम कहेंगे क्लास। और ये क्लास कौन सा हो जाएगा, ये नाउन की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा नाउन क्लास। ओके, क्या हो जाएगा, नाउन क्लास। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा क्या, प्रेडिकेट। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है सब्जेक्ट के लिए एक वर्ड ही आए। ठीक है, कभी कभी क्लास भी आ सकता है, कभी कभी फ्रेज भी आ सकता है। फ्रेज क्या होता है, अगर हम बात करें फ्रेज की, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, वो शब्दों का समूह होता है लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे हम कहें द इंफॉर्मेशन अबाउट माई रिजल्ट इज रॉन्ग। कह रहा है द इंफॉर्मेशन
अबाउट माई रिजल्ट इज रॉन्ग। तो अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसके पहले का यहाँ से पूरा यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, फ्रेज है। तो कभी कभी फ्रेज भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है और क्लास भी हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको पहचानना होगा फ्रेज क्या है, क्लास क्या है और हमारा उस सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या है, ठीक है। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए, तो आप अगली हेडिंग करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। अगर हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कहें तो जो प्रेडिकेट के पार्ट्स होते हैं वो मेनली 3 होते हैं। फर्स्ट वन वर्ब, ठीक है। पहले क्या हो गया वर्ब, दूसरा क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तीसरा क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। देखिए, अभी हम इसके पार्ट्स बता दे रहे हैं। वर्ब आपको पता है एक्शन वर्ड, ठीक है, पोसेशन, मेनी थिंग्स। तो जो वर्ब होगा आपका वो होते तो बहुत है, ट्रांसटिव, इंट्रांसटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लिंकिंग मॉडल, बहुत। बस सिंपली अगर हम 2 करें तो हमारे 2 हो सकते हैं। एक होगा आपका HV, बोले तो हेल्पिंग वर्ब, दूसरा MV, बोले तो मेन वर्ब। अब हम वर्ब के बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन का रिसीवर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो व्हाट या हुम का रिप्लाई होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो होगा वो टॉपिक आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अगर हम वर्ब पे वीडियो बनाएंगे, हमारा वर्ब पे कोई लेक्चर होगा तो उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपका उसको पर्सनली कैसे भी रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो हमारा होता है एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करता है वो ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगली हमारी वीडियो होगी वो किस पे होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस पे होगी, वर्ब पे होगी। आपको प्रेडिकेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको रिप्लाई ज़रूर करेंगे और आप उससे सेटिस्फाई ज़रूर होंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।